जो रात्रि को गलत स्वप्न देख लें, स्वप्न देखने पर स्नान करके, रात्रि में जिन्होंने गलत स्वप्न देख लिया, यहां बड़ी सुंदर बात कही लिखी गई है, यदि वह लोग 1 चम्मच घी का प्रयोग कर लेते हैं, अपने उदर में डाल देते हैं, तो उस स्वप्न का होने वाला जो कुप्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। दोनों बातें लिखी हैं, स्वयं खाने के लिए भी और हवन करने के लिए, यज्ञ के लिए भी ये बात कही गई है। तो कुछ स्वप्न ऐसे हैं वो पूरे हो ही जाते हैं। जैसे त्रिजटा ने सपना देखा था, सपने उबान लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। बड़ी सुंदर बात कही है, अच्छा सपना देखें तो किसी को बताएं नहीं, और गलत सपना देखते हो तो बताए बिना चूके नहीं। उसको बताएं तो उसका फल खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही है, यदि तुम रात्रि को कोई गलत सपना देखते हो तो शंकर जी का अभिषेक करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो, हवन कुंड में आहुति डालो। ये 3-4 बातें यहां लिंग पुराण के अंतर्गत कही गई हैं। रामायण में भी ऐसा कुछ लिखा है कि भरतलाल जी ने रात्रि के समय गलत सपना देखा, पिता की मृत्यु देखी है, माताओं की देह पर सफेद वस्त्र देखे। उन्होंने सुबह होते ही भगवान महादेव को अभिषेक किया, ब्राह्मणों को बुला करके और उनको दक्षिणा बांटी। ऐसी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है, लग रहा है बस इसको पढ़ते रहे। देखो ये लिखा है, कभी व्रत छूट जाता है धोखे से भी, तो उनके लिए ये संध्या उपासना विच्छेदा जपेत 800 नरा, 108 बार वह जप कर ले। क्या लिखा है, किसी मृतक के सूतक पातक में गए हैं, बिना पाम धोए घर में प्रवेश न करें, बिना कुल्ला किए घर में प्रवेश न करें। स्पष्ट लिखा है कि उस व्यक्ति के साथ शमशान घाट की अलाय और वलाय उस घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। पाम धोकर के अंदर जाए, स्नान करके गुरु मंत्र के 108 नाम जपे, सूतक पातक में जाने वाला व्यक्ति, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। संध्योपासन विच्छेदा जपेद 800 न रहा। एक बात यहां पर और कही गई, किसी नियम से आप कोई पाठ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, जैसे मान लिया जाए आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या आप एकादशी करते हैं, किसी कारणवश आपका सुंदरकांड का पाठ छूट गया, या धोखे से आपका, या किसी कारणवश धोखे से आपका एकादशी का व्रत छूट गया, तो उसके प्रायश्चित के लिए गुरुमंत्र के 108 नाम एक माला पूरी कीजिए। यहां स्पष्ट लिखा है कि उस अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। कोई आपका नियम टूट रहा है और टूट गया है वह नियम, और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं रुग्णता में, रोग में, दिक्कत में, परेशानी में व्रत छूट जाता है। अब व्रत छूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दोबारा आप शुरू ना कर सकें, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु मंत्र की माला जपते हुए, ज्यादा समय हो गया तो थोड़ी ज्यादा जप लीजिए, और नहीं 108 मंत्र की यहां एक माला की बात कही गई है। उसके प्रायश्चित में लिखा है, पातकानम तो दत्तम सानम कार्यावचारणा। लिखा है कि उस पातक अपराध से बचने के लिए इसमें कोई आप विचार ही मत कीजिए, एक माला जप लीजिए और उसी समय उसका प्रायश्चित हो जाता है, लिखा है।